राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट में 28,000 करोड़ के 507 एमओयू हुए। प्रदेश में उच्च शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत इन्वेस्टर्स ने ये एमओयू साइन किए हैं। तो इससे सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की स्थापना, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में डाइनिंग हॉल तैयार किया जाएगा। साथ ही स्कूली छात्रों को स्वेटर, जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख से ज्यादा रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट से पहले प्री एजुकेशन समिट के आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि शिक्षा हमारा प्रमुख आधार है। राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, समय कम मिला, लेकिन राइजिंग राजस्थान में जो सहयोग मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। और जिस तरह बीजेपी के संकल्प पत्र में राजस्थान के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया था, इस प्री समिट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राइजिंग राजस्थान के जरिए 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यटन के क्षेत्र, माइनिंग, चिकित्सा, ऊर्जा, हर क्षेत्र में एमओयू हुए हैं। ये राइजिंग राजस्थान समिट विकसित राजस्थान के लिए मजबूती देगा। सीएम ने कहा कि उनका उद्देश्य आंकड़े गिनाना नहीं बल्कि राजस्थान और प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाना है। हाल ही में उनके जापान दौरे में 15,000 युवाओं को नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर एमओयू किया गया है। कि आज एजुकेशन विभाग के एमओयू हुए हैं और शिक्षा हमारा प्रमुख आधार होता है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर बहुत अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में, और हमने देखा है कि समय हमें कम मिला, लेकिन हमारा राइजिंग राजस्थान सभी का हमें जो सहयोग मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। हम प्राइवेट तौर पर भी 6 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। समिट में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि बहुत लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का वादा किया है, उसके एमओयू भी हुए हैं। राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। आवश्यकता है कि इस धरती से पैदा हुए लोग जो संपन्न हैं, वो राजस्थान की जनता और विद्यार्थियों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विभाग ने 1 साल में ही कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सूर्य नमस्कार कराया गया, इसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। 5 जुलाई तक सभी छात्रों के हाथों में पाठ्य पुस्तक दे दी गई, जो कांग्रेस के शासनकाल में फरवरी तक पहुंचा करती थी। अब जो भी लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी सदुपयोग होगा। उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया था वो आज भी काम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का वादा किया है, उसके एमओयू भी हैं। और आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान का क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा प्रदेश है और विविधताओं से भरा हुआ है, विषमताओं से भरा हुआ है। क्योंकि आपको सबको ध्यान है, लगभग 7 करोड़ पौधे इस साल लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। हमने बच्चे स्वस्थ रहें इसलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करा। राजस्थान में पहली बार हुआ है। 5 जुलाई को हमने बच्चों के हाथ में पाठ्य पुस्तकें दे दिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है और राजस्थान में स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर इनोवेशन करने के लिए यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू करने और राजस्थान में लाल फीताशाही को खत्म करते हुए रोजगार बढ़ाने की भी बात कही गई। अब देखना ये होगा कि समिट का प्रदेश में शिक्षा को लेकर कितना फायदा मिलेगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।